नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है आपकी नैनीताल से, जहां पर सलमान खुर्शीद के घर में आगजनी और पथराव का मामला सामने आया है। अयोध्या पर किताब लिखने के बाद से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे सलमान खुर्शीद के खिलाफ, और सलमान खुर्शीद ने फेसबुक पर भी ये तस्वीरें शेयर की है और लिखा कि ऐसे लोगों का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही सलमान खुर्शीद ने घर के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देर रात सलमान खुर्शीद के घर, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई उनके घर के बाहर, और इसके बाद उनके घर के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं नैनीताल से, जहां पर सलमान खुर्शीद के घर में आगजनी का मामला सामने आया है। अयोध्या पर किताब लिखने के बाद से ही ये विरोध प्रदर्शन जारी था, जिसमें उनकी इस किताब में उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोरो हराम से की थी, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ते चला गया और इनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई। सलमान खुर्शीद के घर में के आसपास अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नैनीताल में सलमान खुर्शीद, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके घर के बाहर आगजनी की गई है और उनका पुतला भी फूंका गया है। लोगों ने देर रात उनके घर के बाहर नारेबाजी भी लगाए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, जहां सलमान खुर्शीद के बाहर आप देख सकते हैं किस तरह से घर के बाहर आगजनी की गई है, जिससे उनका जो घर का दरवाजा है वो पूरी तरह से दरवाजे बंद करने से, दरवाजे जलाने से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा जो हम चाहते हैं। किसी को आपत्ति है मेरी किसी बात से, मुझे भी आपत्ति हो सकती है, लेकिन आपत्ति दर्ज कराने के तरीके हैं, संवाद के तरीके हैं, बातचीत करने के तरीके हैं। अगर मुझसे कोई बात करेगा तो ये संभव है कि मैं अपना मत परिवर्तित कर दूं। मैं किसी से बात करूंगा तो ये संभव है कि वो अपनी बात को और अपने विचार को परिवर्तित कर दें। सर, क्या लगता है आपको बीजेपी के लोग थे जिन्होंने किए, क्योंकि झंडे उनके हाथ में? जिसके थे, कांग्रेस के नहीं थे ना, कांग्रेस के तो नहीं थे, कांग्रेस के किसी नेता के भी नहीं थे। जो आप लोग कह देते हैं कि कांग्रेस में घमासान है, कांग्रेस में डिबेट है, तो कांग्रेस के किसी नेता के नहीं थे। तो आखिर कांग्रेस के किसी नेता के नहीं थे तो किसी और ही दल के होंगे। जिसके नहीं थे वो कह दे हमारे नहीं थे। यही तो हम चाह रहे हैं। मैंने कहा क्या था? मैंने ये कहा था जो हिंदू धर्म में नहीं है उसको कह दो ये हमारा नहीं है, उसके लिए कह दो ये हमारा नहीं है। इतना ही तो मैंने कहा था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नैनीताल से, किस तरह से सलमान खुर्शीद, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनकी किताब को लेकर नारेबाजी की गई है। इस किताब में उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस संगठन और साथ ही बोरो हराम से की है, जिसके प्रदर्शन भी उनके घर के बाहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि इस आगजनी में उनके जो घर के बाहर का जो दरवाजा है वो आग में लिप्त हो चुका है और साथ ही जानमाल का भी थोड़ा बहुत नुकसान देखा गया है। इसके बाद जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, वो उनके घरों के बाहर बढ़ा दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तारा जोशी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है और किसकी वजह से ये उग्र प्रदर्शन किया गया है। देखिए, सलमान खुर्शीद से जुड़ा हुआ ये मामला है। जब रामगढ़ स्थित उनका जो घर है पूरा गांव में, वहां का ये मामला है। कुछ लोगों ने कल उनके घर के परिसर में घुसकर वहां पर आगजनी करने की कोशिश की थी। पुतला उनका दहन किया था और उसके बाद जलते हुए पुतले को घर के अंदर फेंक किया था। पुलिस जब वहां पर पहुंची है तो पुलिस को 7 फायरिंग के साथ मौके भी बरामद हुए। इसका मतलब ये साफ होता है कि वहां पर फायरिंग भी हुई थी, तोड़फोड़ वहां पर की गई है, घर को आग लगाने की कोशिश की गई है। और वो लोग कौन थे ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस की तरफ से 1 नामजद और 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जो केयर टेकर है उनकी तरफ से तहरीर दी गई थी और पुलिस ने पूरा मामला इस पर दर्ज कर दिया गया है। डीआईजी कुमाऊं का ये कहना है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले पर की जाएगी। जी, और इस मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी बात सामने आ रही है, क्योंकि जो आई विटनेस उस वक्त मौके पर मौजूद थे सलमान खुर्शीद के यहाँ, उन्होंने गंभीर आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी लगाए हैं। इस पर कुछ अपडेट? बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप
बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप? जी देखिए, इसमें सलमान खुर्शीद की तरफ से जरूर ये कहा गया है कि इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और जो वीडियो वहां से जो जारी हुआ है उसमें भी जो लोग वहां पर पुतला फूंक रहे थे, पुतला जला रहे थे, उनमें एक व्यक्ति के हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा था, बीजेपी का झंडा था। तो उसको लेकर ये माना जा रहा है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हालांकि जो एक व्यक्ति को जिसे नामजद किया गया है, उसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, लेकिन अभी पुलिस की तरफ से इस पर कोई भी यहाँ पर बयान नहीं आया है, और कुछ अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये लोग कौन से हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, लेकिन कौन से इनको आइडेंटिफाई किया जाना अभी बाकी है। जी, और साथ ही किस तरह की सिक्योरिटी अब उनके घर के बाहर देखी जा रही है? सिक्योरिटी जी देखिए, सिक्योरिटी की जहां तक बात की जाए तो जैसे ही इस मामले का पता पुलिस को चला है, पुलिस की टीमें भवाली से पूरी फोर्स वहां पर पहुंची थी, नैनीताल से फोर्स वहां पर पहुंची थी, और जो सलमान खुर्शीद का जो बंगला है उसके आसपास पुलिस की गश्त वहां पर बढ़ा दी गई थी। पूरी रात पुलिस ने वहां पर पहना दिया है। फॉरेंसिक की टीम अभी मौके पर पहुंची हुई है, और इन सब बात की वहां पर जांच की जा रही है कि आखिर कौन लोग थे, किस तरह से आए, और फॉरेंसिक टीम अभी मौके पर पहुंची हुई है। सुरक्षा के साथ व्यवस्था अब वहां पर कर दी गई है, और जी, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए तारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और उत्तराखंड 2022 की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के उत्तराखंड में के दौरे पर हैं जेपी नड्डा, और पार्टी पदाधिकारियों के साथ आज बैठक भी करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड में जेपी नड्डा के दौरे का आज दूसरा दिन होने वाला है। आज रुद्रपुर जाएंगे जेपी नड्डा, जहां पे वे पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दिखाने किस तरह से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे में हैं। आज उत्तराखंड में उनका दूसरा दिन है, जहां पर वे पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। 2022 चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुकी है बीजेपी, और इसी सिलसिले में 2022 चुनाव के लिए तैयारियों के लिए अब जेपी नड्डा भी जुट चुके हैं और उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में जेपी नड्डा के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज रुद्रपुर जाएंगे जेपी नड्डा। आपको बता दें कि आज उनका दूसरा दिन है और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा है, और आज उनका उत्तराखंड में दूसरा दिन है, जहां पर वे रुद्रपुर जाएंगे और साथ ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी मुलाकात करेंगे और आगामी चुनाव के लिए रणनीति भी बनाते हुए नजर आएंगे। चलिए आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और 2 दिवसीय दौरे पर हैं उत्तराखंड पहुंचे हैं सीएम मनीष सिसोदिया। देवभूमि बिजनेस डायलॉग में ट्रेडर्स के साथ मीटिंग की है, और 17 नवंबर को उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में जाएंगे। उत्तरकाशी ज्ञानसू टनल से उनका रोड शो भी शामिल किया जाएगा, और उत्तरकाशी में रामलीला मैदान में जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे मनीष सिसोदिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दिखाने किस तरह से उत्तरकाशी पहुंचे हुए हैं मनीष सिसोदिया, क्या कुछ उनके कार्यक्रम होने वो भी हम आपको बता रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर हैं उत्तराखंड के मनीष सिसोदिया। देवभूमि बिजनेस डायलॉग में ट्रेडर्स के साथ मीटिंग भी करते हुए नजर आएंगे मनीष सिसोदिया, और उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान भी जाएंगे, और उत्तरकाशी ज्ञानसू टनल से उनका रोड शो भी शामिल किया गया है, और उत्तरकाशी में रामलीला मैदान में जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे मनीष सिसोदिया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं कि 2 दिवसीय दौरे पर हैं मनीष सिसोदिया, उत्तराखंड के दौरे पर हैं। देवभूमि बिजनेस डायलॉग में ट्रेडर्स के साथ मीटिंग भी करते हुए नजर आएंगे मनीष सिसोदिया। उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान भी जाएंगे मनीष सिसोदिया, और उत्तरकाशी ज्ञानसू टनल से उनका रोड शो भी शामिल किया गया है। उत्तरकाशी में रामलीला मैदान में जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। उत्तरकाशी के दौरे पर हैं मनीष सिसोदिया, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, मनीष सिसोदिया अभी देहरादून पहुंचे हैं, दिल्ली ग्रांट एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, और थोड़ी देर के बाद देहरादून पहुंचेंगे। आज वो देहरादून में ट्रेडर्स मीटिंग का एक आयोजन किया गया है, वहां पर बातचीत करेंगे
अलग अलग व्यापारी समूह से बातचीत करेंगे, फिर मीडिया से भी बातचीत करेंगे और जी। उसके बाद यहाँ से उत्तरकाशी चले जाएंगे। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक विस्तार पर पॉलिटिकल जो है विस्तार को लेकर आगे बढ़ रही है और उत्तराखंड में लगातार उनके बड़े नेता चाहे भगवत मान हो, अरविंद केजरीवाल हो, चाहे सिसोदिया हो, अलग अलग जगह पर दौरे पर हैं। लिहाजा उनकी पार्टी की तरफ से कोशिश ये हो रही है कि इस बार चुनाव में धमाकेदार एंट्री की जाए और जी। जो तीसरे जो त्रिकोणीय मुकाबला कर देने की कोशिश भी हो रही है। यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस यहाँ पर बड़ी पार्टी है और जी। तीसरी पार्टी के रूप में जनता के सामने विकल्प देने की कोशिश हो रही है। इसी के मद्देनजर तमाम राजनीतिक गतिविधियां आम आदमी पार्टी की यहाँ पर चल रही है। जी प्रवीण, और क्या साथ में वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे? इस दौरान क्या वो वासियों को सौगात भी दे सकते हैं? जी देखिए, जो दिल्ली मॉडल है उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की तो करेंगे ही कि किस तरह से स्कूल का वहाँ पर जो कायाकल्प हुआ है और पहले ही कह चुके हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम फ्री बिजली 300 यूनिट देंगे। इसके अलावा जो उत्तरकाशी में उनका एक रोड शो है और वहाँ पर जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। तो ये अभी तक का कार्यक्रम है। जी, और एक मुश्किल जो दिल्ली में उनकी आ रही है वो है वायु प्रदूषण, और उसके बाद क्या उत्तराखंड में भी कोई हल निकालने के लिए वो पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं इस पर? देखिए, उत्तराखंड चूंकि जो ये पहाड़ी इलाका है, प्रदूषण की समस्या यहाँ नहीं है और उत्तराखंड से बॉर्डर भी नहीं लगता है, तो लेकिन दिल्ली की बड़ी समस्या प्रदूषण है और आप वहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर बातचीत जरूर करते हैं। जो तराई क्षेत्र है, खास करके उधम सिंह नगर वाले क्षेत्र में, वहाँ पर वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत जरूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई आधिकारिक मीटिंग नहीं। जी प्रवीण, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 2022 के चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सभी पार्टियों में दावेदारी को लेकर जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर दी है। अल्मोड़ा विधानसभा से सब कांग्रेस में गर्माहट होने लगी है। हरीश रावत के करीबी माने जाने वाले पूर्व राज्य मंत्री व कांग्रेस के नेता बिट्टू कर्नाटक ने अल्मोड़ा विधानसभा से खुलकर ताल ठोक दी है। उनकी पार्टी के आला नेताओं ने उनको टिकट को लेकर आश्वस्त किया है और उनको टिकट मिल रहा है। नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने अपने तेवर तेज करते हुए कहा कि वो हर हालत में चुनाव लड़ेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विधानसभा पर्यवेक्षक एवं पूर्व मेयर रमा खलको का देवारी खाल में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। विकास खंड में पहुंचने पर रमा खलको द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की गई और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं से चर्चा भी हुई। इस अवसर पर रमा खलको ने द्वारी खाल के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा के द्वारा कराए गए कई जनहित के विकास कार्यों की तारीफ भी की। इस दौरान डाडा मंडी स्थित मंच और सांस्कृतिक भवन का निरीक्षण भी किया गया। इस अवसर पर चंद्रा मोहन खरकवाल, जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, विकास नेगी प्रभारी विधानसभा यमकेश्वर हुकुम मुनियाल भी मौजूद रहे। खबरें इसी तरह जारी रहेंगी, लेकिन वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।